गाइस, जो नया कानून इस टाइम बना है, जो कह रहे हैं कि नया कानून बन के वीज़े ओपन हो चुके हैं। आप लोगों को काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि नया कानून बना के इस टाइम दुबई ने जो बेसिकली अनस्किल्ड वीज़ा जो नहीं लग रहे थे वो ओपन कर दिए हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है आज आप लोग साथ में शेयर करूंगा। और जैसे ही ये खबर मेरे तक पहुंची तो मैंने अपने जो टाइपिंग सेंटर वाले हैं, जो दोस्त हैं, जो दोस्त अहबाब है मेरे, उनसे जब कांटेक्ट किया तो उनसे जब बात की तो क्या हमारी डिस्कशंस हुई, उनका इस बारे में क्या कहना था, ये तमाम तर चीज़ें आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो अभी नया कानून बना है, ये कानून हर कैटेगरी के वीज़े के ऊपर लागू होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो भी आप लोगों को इस नए कानून के मुताबिक अप्लाई करना होगा। अगर आप लोग जो है विज़िट टू वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो भी इस कानून के मुताबिक अप्लाई करना होगा। अगर आप लोग कोई फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं तो भी इस कानून के मुताबिक लेना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई इन्वेस्टर वीज़ा लेते हैं तो भी आप लोगों को इस कानून के मुताबिक लेना होगा। अगर आप लोग कोई पार्टनर वीज़ा लेते हैं तो भी इस कानून के मुताबिक लेना होगा। अगर आप लोग कोई फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं तो भी इस कानून के मुताबिक लेना होगा। ये तमाम तर चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है और क्या क्या अभी डिटेल सामने आई है, और स्पेशली जो नया कानून बना है वो क्या है। तो आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दुबई के अंदर जो अनस्किल्ड वीज़ा है वो बैन नहीं है, वो ओपन है। कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मॉर्निंग में लोगों को वीज़ा टाइप हो रहे हैं अनस्किल्ड, तो हो सकता है इवनिंग में शाम को ना हो। तो ये इस सिचुएशंस को बैन का नाम नहीं दिया जा सकता कि वीज़ा बैन है। अगर इस तरह की सिचुएशंस होती, वीज़ा बैन होते, तो आप लोगों को जो है किसी को भी अनस्किल्ड वीज़ा किसी का भी अप्लाई ही नहीं होता। कुछ कंपनियां से कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ कंपनियों को अभी भी जो है वीज़ा मिल रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि जिन कंपनियों को मिल रहा है वो सेमी गवर्नमेंट्स कंपनी हैं, जो दुबई की बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। उनको अभी भी अनस्किल्ड वीज़ा मिल रहा है। वो डायरेक्ट चाहे पाकिस्तान से लोगों को बुलवाएं यहाँ पे दुबई के अंदर, या दुबई में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग विज़िट वीज़ा पे हैं, उनका वीज़ा अप्लाई करके उनको दे दें। उस कंपनियों के लिए कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप लोग पाकिस्तान से उस कंपनी के साथ अप्लाई करते हैं तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग दुबई के अंदर विज़िट वीज़ा पे मौजूद हैं तो आप लोग अगर उस कंपनियों के साथ अप्लाई करेंगे तो इजीली आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। अब जॉब भी मिल जाएगी और वीज़ा भी आप लोगों का प्रोसीड हो जाएगा। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग किस तरह से उन कंपनियों में अप्लाई करेंगे। और मेन क्वेश्चन दूसरा ये भी है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है, ये कंपनी बुरी है। तो ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को मेरे चैनल्स पे देखने को मिलेगी। मैं डेली बेसिस पे तकरीबन जॉब्स के रिलेटेड भी, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में हायरिंग हो रही होती है, उसके रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सी कंपनी है दुबई के अंदर जिसमें अप्लाई करेंगे और हमें ईज़िली वीज़ा मिल जाएगा। देखिए, छोटी मोटी कंपनियों को अगर आप लोग फोकस कर रहे हैं, छोटी मोटी कंपनियों को आप लोग देख रहे हैं, छोटी मोटी कंपनियां जितनी भी होती हैं उनका एक कोटा सिस्टम, एक महदूद होता है। जैसे ही उनका पूरा होता है तो उनको जो है जब वो नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको नहीं इशू किया जाता, क्योंकि वो छोटी कंपनी होती है। उनको जितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा हो जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी में 100 आदमी काम कर रहा है। 100 आदमी से कुछ इंडियन है, कुछ पाकिस्तानी है, कुछ जो है बांग्लादेशी हैं, कुछ नेपाली हैं, इस तरह की जो डिफरेंट नेशनलिटीज़ है। तो टोटल मिला के 100 पूरे हो चुके हैं। अब कुछ इंडियन छुट्टी जा रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी छुट्टी जा रहे हैं, कुछ नेपाली छुट्टी जा रहे हैं। उनका कोटा पूरा है, लेकिन वो स्टाफ हायर करना चाहते हैं कि आप जो लोग छुट्टी पे जा रहे हैं उनकी जगह पे उनको काम दिया जाए। और जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको वीज़ा अप्लाई नहीं होता। उसकी मेन वजह यही है कि उनकी रिक्वायरमेंट ही इतनी है, उनका कोटा ही इतना है। एज द पर बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता। बड़ी कंपनियों में अगर जो है स्टाफ की जब भी रिक्वायरमेंट होती है वो
उनको किसी किस्म का जो है वीज़ा अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं आती। बड़ी कंपनियां जो भी हैं, जितनी भी हैं, जब आप लोग कोई भी बंदा वहां से छूट जाता है तो वो लोग जब उस बंदे की जगह जब कोई कैंसिल करके जाता है तो उस बंदे की जगह जब नया वीज़ा अप्लाई करती हैं तो उनको ईज़िली मिल जाता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अबू धाबी के अंदर, दुबई के अंदर, यूएई, पूरे जो जितने भी स्टेट्स हैं यूएई के तमाम तर स्टेट्स में वो बड़ी कंपनियां काम कर रही होती हैं, इसलिए उनको वीज़ा मिलना बहुत ही इजी होता है। और अगर बात की जाए छोटी कंपनी की, छोटी कंपनी या तो अबू धाबी में होगी, या तो अलहन में होगी, या तो शारजा में, यानी कहने का मतलब है किसी एक स्टेट में होगी, इसलिए उनको वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाता है उनके कोटा सिस्टम पूरा होने के बाद। ये चीज़ यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ आ गई होगी। इसके अलावा बात करेंगे कि नया कानून क्या बना है। देखिए, नया कानून जो एब्सकॉन्डिंग के ऊपर फ़ाइन जो माफ़ की जो सिचुएशंस जो लोग कह रहे हैं कि माफ़ हो चुका है, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ मैंने अभी तक नहीं देखी कि कोई भी ऐसी ऑफिशियली न्यूज़ आई हो कि जो लोगों के ऊपर फ़ाइन है वो माफ़ हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही कोई ऑफिशियली न्यूज़ आती है तो सबसे पहले खलीज टाइम के ऊपर आती है, इस तरह की जो भी यूएई के जो भी न्यूज़ के चैनल्स हैं उनके ऊपर आती है, तो वहाँ से देख के आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाती है। तो पिछले 2 दिनों से मैंने ऐसी क्यों कोई भी न्यूज़ नहीं देखी जिसमें कहा जा रहा हो कि जिनके ऊपर एब्सकॉन्डिंग फाइन है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। जस्ट कुछ टिकटॉकर्स कह रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं, तो इस तरह से माफ़ नहीं होते। बाकायदा ऑथेंटिक्स न्यूज़ जब तक ना हो तब तक आप लोग किसी की बातों के ऊपर यकीन ना कीजिएगा। और एक और बहुत अहम सवाल है आप लोगों के, बहुत अहम बात आप लोगों से करनी है कि जो लोग आप लोगों को इस टाइम कह रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको वीज़ा लगवा के देंगे, तो खुदारा ऐसे 2 नंबर आदमियों से बचिएगा। क्योंकि वीज़ा तो ये आपको 100% देंगे, ये बात ना करें कि ये आपको वीज़ा नहीं देंगे, वीज़ा देंगे, पैसे भी लेंगे आपसे। और इनमें आप समझिएगा बात, इनमें कुछ लोग फ्रॉडी होते हैं जो जस्ट पैसे लेते हैं, वीज़ा नहीं देते। और कुछ लोग होते हैं जो आपसे 8-10 हज़ार दिरहम, 6 हज़ार, 7 हज़ार, जिसका जिधर भी लगता है वो लगा लेता है। आपसे कोई बंदा अगर 8 हज़ार लेता है आपको वीज़ा देगा, लेकिन पार्टनर वीज़ा देगा। पार्टनर वीज़ा आप लोगों ने नहीं लेना। पार्टनर वीज़ा के नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे बहुत कम हैं। पार्टनर का मतलब क्या है कि आप एक कंपनी के साथ पार्टनर हैं, वो कंपनी की कोई भी एक्टिविटी होगी उसके आप भी उसके साथ शरीक हैं। अगर वो कंपनी कोई गलत काम करती है तो आप भी उसके साथ शरीक हैं, क्योंकि आपके पास उस कंपनी का पार्टनर वीज़ा है, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उस कंपनी के साथ। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आपके ख़िलाफ़ भी हो सकती है। तो नया कानून क्या बना है मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो दूसरी डिटेल्स भी आपको बताई हैं कि किस तरह आप लोग इजीली जो है दुबई के अंदर अपना वीज़ा जो है प्रोसीड कर सकते हैं बड़ी कंपनियों के साथ अप्लाई करके। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस में जाके देखें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह आप लोग अपना वीज़ा प्रोसीड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।